दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। 2023 तो अब बीत ही चुका है लगभग दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करियर ग्रोथ कैसा रहने वाला है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना है ताकि उन्हें पता चले कि किस सेक्टर में उनको जो है बहुत अधिक ग्रोथ मिल सकती है, उनको उस सेक्टर में सबसे अधिक करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा स्कोप जो है आपका, अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करोगे तो सबसे ज्यादा स्कोप आपको किस सेक्टर में दोस्तों दिखने वाला है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं। सबसे पहली बात आपको यह देखना है कि अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपका जो है किस सेक्टर में आपका सबसे अधिक करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसको जानने से पहले कौन कौन से ऐसे एरिया है दोस्तों जहां पे आप लोगों को सबसे अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, उनमें आप लोगों का क्या डिजाइनिंग है, या मैकेनिकल का प्रोडक्शन है, या मैकेनिकल की क्वालिटी है, या मैकेनिकल का सर्विस है, या मैकेनिकल की मार्केटिंग है, या मैकेनिकल का R&D है। मैं आपको बताऊं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब किसी भी आप कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो उनमें अलग अलग आपको डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग सर्विस इंजीनियर होते हैं, कुछ लोग R&D इंजीनियर होते हैं, कुछ लोग दोस्तों आपके क्वालिटी इंजीनियर होते हैं, कुछ लोग प्रोडक्शन इंजीनियर होते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग इंजीनियर होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि करियर ग्रोथ आपको सबसे अधिक किसमें मिलने वाला है। सबसे पहले दोस्तों डिजाइनिंग की बात करें तो यहां पे जो है डिजाइन इंजीनियर बनने के लिए आपके पास अगर बीटेक का योग्यता है तब तो ठीक है, नहीं तो बीटेक वाले तो बनते ही हैं आपके, लेकिन बीटेक वालों के अलावा आपके डिप्लोमा वालों भी आपके डिजाइन इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। डिजाइन इंजीनियर में क्या होता है कि जितने भी आप लोगों के मशीनों के मैकेनिकल पार्ट होते हैं या फिर 4 व्हीलर 2 व्हीलर आपके जितने मैकेनिकल पार्ट होते हैं उन सबकी डिजाइनिंग की जाती है, ठीक है। पूरा फुल आपका कंप्यूटराइज वर्क होता है, एक अलग से डिपार्टमेंट होता है और काफी अच्छा डिपार्टमेंट होता है। अच्छा डिपार्टमेंट कहने का मतलब है कि यहाँ पे करियर ग्रोथ आप लोगों का 100% मैं कहूंगा कि फ्यूचर में आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें जितनी भी आपकी नई मशीन आ रही है, नए आपके जितनी डिजाइनिंग आ रही है मैकेनिकल में, सबके लिए दोस्तों पहले डिजाइन इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। और हर कंपनी में जो डिजाइन इंजीनियर होते हैं मैं आपको बताऊं कि उनकी सैलरी जो है दोस्तों लाखों में होती है। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि मैकेनिकल में थोड़ा डिजाइन इंजीनियरिंग में एंट्री करना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है नॉर्मली अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया और आपको जो है डिजाइनिंग के सेक्टर में अंदर कर दिया गया, नहीं। आपको जो है बेहद एक कोर्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, उस कोर्स को करना पड़ता है, उसके बाद आप जो है डिजाइन इंजीनियर बन सकते हैं। उसके बाद आपका प्रोडक्शन और क्वालिटी आता है। प्रोडक्शन में आपको मालूम है कि नॉर्मली जो है मैक्सिमम यहाँ पे प्रोडक्शन में एक्चुअली में ये होता है ना कि जॉब जो है आपका ये सिक्योर होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं तो आप लोगों यहाँ पे अगर कोशिश करोगे कि बहुत अधिक ग्रोथ हो तो यहाँ पे ग्रोथ थोड़ा कम है, लेकिन आपके मैक्सिमम जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं वो इसी डिपार्टमेंट में आपके होते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन में ही होते हैं, लेकिन ग्रोथ आपका स्लो होता है, ग्रोथ आपका कम होता है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत अधिक संख्या है, ठीक है। तो इसलिए इंक्रीमेंट वगैरह पैसा वगैरह उतना अधिक नहीं होता जितना आपका डिजाइनिंग के सेक्टर में होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग कम है। जहां पे जिस डिपार्टमेंट में लोग कम रहेंगे सैलरी का ग्रोथ आपका ज्यादा रहेगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका क्वालिटी इंजीनियर होता है। क्वालिटी इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट भी जो होता है बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो क्वालिटी में आपका करियर ग्रोथ काफी अच्छा है, ठीक है। एक रेपुटेटेड डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंपनी का, और क्वालिटी डिपार्टमेंट सभी कंपनियों में होता है, ठीक है। जितनी कंपनियां अगर आपकी हैं वहां पे अगर प्रोडक्शन का काम हो रहा है तो वहां पे आपकी क्वालिटी डिपार्टमेंट होगी, ठीक है। तो क्वालिटी में भी आप लोगों का करियर को बहुत अच्छा होता है। क्वालिटी इंजीनियर एक्चुअली में करता क्या है कि क्वालिटी में आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है उस फाइनल प्रोडक्ट की आपकी मतलब पूरा इंस्पेक्शन किया जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, किस प्रकार से सामान बन रहा है, पूरा प्रोसेस लाइन पे फॉलो हो रहा है या नहीं, पूरा फ्लोर पे सारे प्रोसेस ठीक से चल रहे हैं या नहीं। मतलब फाइनली आप कह सकते हो कि एक प्रकार के इंस्पेक्शन, एक प्रकार के इंस्पेक्टर का काम होता है आपके क्वालिटी इंजीनियर का। उसके बाद आप लोगों का आता है दोस्तों सर्विस इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, ठीक है। सर्विस इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में जो होता है ये मैक्सिमम जो होता है सर्विस डिपार्टमेंट का जो जॉब होता है आपका, वो आपका आउटसाइड जॉब होता है, ठीक है। साइट पे जा करके करना होता है। मैक्सिमम टाइम पे हम देखते हैं 80% में, ठीक है। मार्केटिंग और R&D में अगर मैं सबसे ज्यादा करियर ग्रोथ की बात करूं दोस्तों आप लोगों का, तो ये R&D डिपार्टमेंट का करियर ग्रोथ आपका काफी अधिक होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो ये आपका डिपार्टमेंट है R&D, इसमें
आपके हर कंपनी में, चाहे आप जो भी कंपनी देख लो, हीरो देख लो, होंडा देख लो, मैकेनिकल की जितनी भी कंपनियां देख लो, सभी कंपनियों में अलग से एक डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन से बिल्कुल भी अलग चलता है। इसमें एक्चुअली में ये होता है दोस्तों कि इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है R&D में, तो मैक्सिमम तो दोस्तों आप लोगों की बीटेक होती है, लेकिन अब आपके डिप्लोमा को भी ये लोग ले रहे हैं, तो डिप्लोमा प्लस बीटेक आप कह सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कंपनियां डिप्लोमा भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पे ले रही हैं, नहीं तो मैक्सिमम कंपनियां मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बीटेक का कर रखा है। तो ये आपका डिप्लोमा प्लस बीटेक दोस्तों आपका R&D इंजीनियरिंग, मतलब इसमें जो है आप लोगों का 100% आप कह सकते हो कि करियर ग्रोथ है, चाहे आप स्विच करते हो चाहे उसी कंपनी में रहते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब जो डिपार्टमेंट होता है बेहद इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंपनियों में जितना प्रॉब्लम आता है, जो नए प्रोडक्ट बनते हैं, सब कुछ यहीं पे डिजाइन होता है, ठीक है। तो ये आपका डिपार्टमेंट हो गया। तो ये जो आपका मतलब ग्रोथ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो काफी अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक फ्रेशर, ठीक है, मैं सबसे अधिक फ्रेशर की बात करता हूं, फ्रेशर की बात इसलिए मैं करता हूं क्योंकि फ्रेशर की बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फ्रेशर जो होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में, सबसे पहले फ्रेशर को चाहिए कि अगर कहीं उनकी जॉब लगी है अगर किसी कंपनी में, तो सबसे पहले उन्हें यह देखना है कि उन्हें डिपार्टमेंट कौन सा मिला है, ठीक है। अगर उन्हें डिपार्टमेंट कोई अच्छा सा नहीं मिला है और अगर उनको लग रहा है कि इस डिपार्टमेंट में हमारा ग्रोथ नहीं हो सकता, तो उनको जो है तुरंत डिपार्टमेंट स्विच करना चाहिए, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं तो सैलरी भले कम रहती है, लेकिन आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सैलरी आफ्टर 5 ईयर बाद देखते हो, आफ्टर 5 ईयर देखते हो, अगर इनकी सैलरी काफी अच्छी खासी, मतलब इनकी सैलरी पहुंच जाती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक अच्छा सा डिपार्टमेंट होना चाहिए। अच्छा डिपार्टमेंट रहेगा तो उतना ही अच्छा आपके पास स्किल रहेगा, और जितना ज्यादा आपके पास स्किल रहेगा उतना अधिक आपकी वैल्यू होगी और कंपनी में डिमांड भी आपकी ज्यादा रहेगी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी पांडे जी टेक्निकल 2.0 चैनल आप देखते रहिए, काफी शानदार चैनल है और आपको हम रेगुलर कंटेंट इस पे प्रोवाइड कराते रहते हैं।